नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। वैसे तो साल में कुल मिलाकर 24 एकादशियां व्रत पड़ते हैं, जिनमें से निर्जला एकादशी इन सभी 24 एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है और हमारे धार्मिक पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से साल भर के सभी एकादशी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की मनुष्य पर असीम कृपा हमेशा बनी रहती है और ऐसे मनुष्य को दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत में जल पीना वर्जित होता है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन ही गायत्री जयंती भी मनाई जाती है और इस बार निर्जला एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 17 जून सोमवार को सुबह 4:44 से। इसके साथ तिथि समाप्त होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:25 पर और एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार इस बार 18 जून मंगलवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का समय इस दिन सुबह 5:02 से 6 बजे तक रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 17 जून को सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि लग रही है तो 17 जून को उपवास क्यों नहीं किया जा सकता। तो देखिए, क्योंकि अगले दिन 18 जून को सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर तक हरिवासर का समय रहने वाला है और हरिवासर का समय समाप्त होगा 18 जून मंगलवार दोपहर 12 बजे तक। एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार जब तक हरिवासर रहता है तब तक एकादशी का उपवास नहीं खोला जाता। हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद ही व्रत खोला जाता है। ऐसे में जो लोग 17 जून को उपवास रखना चाहते हों उन्हें अगले दिन दोपहर 12 बजे के बाद ही व्रत का पालन करना होगा। ऐसे में एकादशी का उपवास बहुत अधिक समय के लिए हो जाएगा, इसीलिए आप सभी को 18 जून को ही उपवास रखना चाहिए। जो लोग इस नियम का पालन नहीं करते और 17 जून को उपवास रखना चाहते हैं तो उन्हें यदि उपवास खोलना भी है तो 18 जून मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में ही अपना उपवास खोल लेना होगा। हालांकि शास्त्र का सम्मत तथ्य यही है कि जब भी एकादशी तिथि इस तरह से 2 दिन होती है तब सभी को, चाहे वह गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, उन्हें दूसरी एकादशी का ही उपवास रखना चाहिए। 18 जून मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:10 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। शिव योग सारा दिन रहेगा जो कि रात 9:38 पर समाप्त हो जाएगा। बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:54 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। 19 जून बुधवार को सूर्योदय सुबह 5:45 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:10 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। सिद्धि योग सारा दिन रहेगा जो कि रात 9:11 पर समाप्त होगा और इसके बाद में साध्य योग प्रारंभ हो जाएगा। यह सभी योग बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इन शुभ योगों में की गई पूजा या रखा हुआ व्रत अवश्य ही फलीभूत होता है। विशाखा नक्षत्र शाम 5:23 तक, बाद में राधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक रहेगा।
द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:26 से और समाप्त होगी 19 जून बुधवार की सुबह 7:28 पर। बुधवार को सुबह जल्दी ही द्वादशी तिथि का समापन हो जाएगा, इसीलिए तिथि समाप्त होने से पहले पहले आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है। अब जानिए पारण मुहूर्त के बारे में। 19 जून बुधवार को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। सुबह 5:45 से 7:28 के बीच में। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य देना अति आवश्यक होता है। इसके बाद में पीले वस्त्र धारण करें और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। व्रत रखना चाहते हैं तो विष्णु भगवान के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। यदि आप निर्जला व्रत रखना चाहते हो तो निर्जला व्रत का, और यदि आप फलाहार ग्रहण करके व्रत रखना चाहते हैं तो फलाहार का भी आप संकल्प ले सकते हैं। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल, पंचामृत अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद आपको अगले दिन सूर्योदय होने तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भूलवश या किसी कारणवश ऐसा करता है तो उसका व्रत खंडित माना जाता है। एकादशी व्रत के दिन संकल्प लेते समय जो आचमन किया जाता है, जल की बस उतनी ही बूंदें आप ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा यदि बहुत ज़्यादा प्यास दिन में लगती है तो आप 1 या 2 बार पानी से कुल्ला कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे पानी मुंह के अंदर नहीं जाना चाहिए। एकादशी के दिन दान का अति महत्व माना जाता है। आप किसी भी ज़रूरतमंद लोग को दान कर सकते हैं ताकि आपको आपके व्रत का और पूजा का मनवांछित फल प्राप्त हो सके, और ऐसा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। अगर आज के दिन दक्षिणाव्रती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक किया जाए तो उससे भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। द्वादशी तिथि को विधि विधान से पूजा करने के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके अवश्य बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल जाया करें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। कमेंट्स बॉक्स में ओम सूर्याय नमः, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।